हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे GMR इंफ्रा की। ठीक है, अभी इसने क्लोजिंग दी है 88.35 पे। आगे कैसा ट्रेड कर सकता है, मंथली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे, साथ में आपको वीकली भी दिखा दूंगा, साथ में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, RSI पे बात करेंगे और इसमें देखेंगे कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, एक मोमेंटम ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखनी कि इसमें पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें टारगेट क्या बन सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ तक हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जिस टाइप के स्टॉक्स हैं इनमें आप डे इन डे आउट ट्रेड नहीं कर सकते, इनको स्विंग के उसमें देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े पैटर्न से निकल रहे हैं। आप चार्ट देखेंगे मंथली का, तो 2007 से 2024 इतने बड़े पैटर्न से अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा हो तो उसमें कैसा ट्रेड का बनता है वो आपको सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। मेरा चैनल जो है वो सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड है। स्विंग ट्रेड चार्ट लर्निंग सिखाता हूँ, चार्ट से बात कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, टारगेट कैसे सेट करते हैं, कहाँ वॉल्यूम है, कहाँ पे हमें ऐड करनी चाहिए क्वांटिटी, कहाँ कम करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, मैं सिखाता हूँ। साथ में स्विंग ट्रेड देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकता है, मैं उसको भी हेल्प कर देता हूँ। साथ में इस वीडियो में जो है ये खासकर ये एक रिक्वेस्ट है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इसमें बहुत कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। टेलीग्राम पे आप इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। मंथली के चार्ट पे 88.35 पे इसने दिया है क्लोजिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लूँगा ताकि हमें सपोर्ट का पता लग जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ठीक है, ये वाले लेवल पे, ये वाले लेवल पे। यहाँ पे क्यों लगाई है, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो है यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस की, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो ये एक बहुत इसका मेजर पॉइंट था 22 रुपये का। 22 रुपये का जो लेवल था बहुत मेजर पॉइंट था इसका। बार बार इसने सपोर्ट लिया 2021 तक। 2021 तक इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, इसको इंपॉर्टेंस दी है। आगे फिर ये निकल गया यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ, बट आगे क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं यहाँ पे एक और लेवल मार्क करूँ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ली थी इसने, ये सपोर्ट लिया था, ये रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, तो यहाँ की रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे फिर सपोर्ट करा, उसके बाद यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, नीचे की तरफ आ गया। तो ये वाला लेवल जो है इसका 51 का, ये भी एक बहुत ही मेजर लेवल है, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। साथ में एक चैनल के अंदर भी था, ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, बाद में फिर चैनल के अंदर आया, यहाँ फिर एक ट्रेंड का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ट्रेंड का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ तो गया, बट यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया वापस रीटेस्ट करने आया। यहाँ पे देखिए इसी लेवल से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है। फिर यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 68 के आसपास ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रेड बनता है अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सीधा सा एक व्यू बनाना है अपना, वो ये कि इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो है ये लेवल का। ठीक है, ये लेवल का इसका टारगेट है 127 का, ये आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छा स्टॉक है, जिस हिसाब से पैटर्न से निकल रहा है, आप देख रहे हो 2010 के पैटर्न से निकल रहा है, 2023 हो गया, 13 साल का ब्रेकआउट आ रहा है इसमें। तो 13 साल के जो ब्रेकआउट से स्टॉक निकलते हैं वो इतनी जल्दी नहीं रुकते। ठीक है, 50 पे इसने ब्रेकआउट दिया, भी 88 पे आया, तो यहाँ से अगर ये निकलेगा तो तेज़ी से आपको 128 तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसका ये लेवल था 2007-8 का, ये भी एक लेवल था, यहाँ इसने रेजिस्टेंस ली थी और ये एक मेजर पॉइंट था इसका। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ने ली, अब यहाँ पे जाके फिर से रेजिस्टेंस लेगा 128 के आसपास, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर निकलेगा 140 पे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो वहाँ पे आप अपनी एक और पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा 16 साल का ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे वो ब्रेकआउट होगा तो ये आपको और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, तो मल्टीपैकर बन सकता है। बट आपको इसमें पेशेंस रखनी होगी। इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है इसने, वो रेजिस्टेंस क्यों लिए वो भी आप देख सकते हो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, राइट, ये तो इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 94 के आसपास ही है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, उसके यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, तो ये जो है इसका एक मेजर पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। बट अगर 94 को क्रॉस कर देगा तो सीधा आपको यहाँ से 6 + 8 जो 34 पॉइंट्स यहाँ पे आपको आराम से मिलेंगे। एक बार ये 94 के लेवल क्रॉस करेगा तो आपका टारगेट जो है 128 का है। इसमें अब SL कहाँ लगाना चाहिए, SL कहाँ लगाना चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका फाइनल SL का है।
इसका जो फाइनल एसएल मैं अभी देख पा रहा हूँ वो इस लेवल पे मुझे लगता है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास 64 के आसपास, 64 के आसपास आप एक्सेल लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ देखोगे तो यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ फिर रेसिस्टेंस ली, यहाँ फिर रेसिस्टेंस ली, तो 64 का जो लेवल है ये आपका है स्टॉप लॉस, ठीक है। बट अगर आपका व्यू इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, आप 3-6 महीने 1 साल होल्ड कर सकते हो इसको, तो अच्छा स्टॉक है ये, ऊपर जाने के काबिल है और 128 तक आपको दिख सकता है, ठीक है। स्टॉक जब भी चलते हैं वो थोड़ा रुक रुक के चलते हैं, तो उनकी आदत होती है प्राइस एक्शन की तरह चलने की, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि सीधा उड़ते हुए निकल जाएगा। वो भी स्टॉक होते हैं, REC PFC थे, मैंने आइडेंटिफाई करे थे, बहुत सारे और भी स्टॉक हैं जो लाइन में लगे हुए हैं सीधा उड़ने के लिए, वो भी जाएंगे ऊपर। बट अभी जो इसका पैटर्न बन रहा है वो है एक कप फॉर्मेशन, यहाँ पे देखोगे आप कप फॉर्मेशन बनी हुई है, तो इसका ब्रेकआउट जब आता है तो एक अच्छा मूव ऊपर को देखने को मिलता है, बट कई बार ऊपर जाके एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर स्टॉक निकलता है, राइट। तो वो इसमें आगे आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा इसका ब्रेकआउट किस लेवल पे है। तो जब कैंडल यहाँ पे बनेगी, जिस लेवल का ब्रेकआउट होगा वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट सीधा ऊपर की तरफ चलने वाला ब्रेकआउट है, या फिर ब्रेकआउट ऐसा है कि यहाँ से जाके एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तो वो देखने वाली बात आगे होगी। बट इसकी जो टारगेट है, जो डायरेक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन इसका 128 की तरफ ही है, थोड़ा रुक रुक के चल सकता है, यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसे कि हमने देखा है चार्ट पे, यहाँ पे रेसिस्टेंस थोड़ी फेस कर रहा है इस वाले 2 लेवल्स पे, ठीक है। तो यहाँ से एक बार निकलेगा तो यहाँ तो रीटेस्ट करके ऐसे करके ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से अगर पैटर्न होगा जिस हिसाब से कैंडल बनेगी, वो कैंडल डिसाइड करेगी कि यहाँ से 3 कैंडल ऊपर की ग्रीन बना के जाएगा या रीटेस्ट करके जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस दिखाई है थोड़ी, यहाँ पे थोड़ा सेफली होल्ड करके रखें, पेशेंस से इसे होल्ड करके रखें, अच्छी चीज़ है। 64 के नीचे जाए थोड़ा अलर्ट हो जाए, ठीक है, मेरे को मैसेज कर दें, मैं दोबारा से चेक करके आपको बता दूंगा। बट 64 तक कोई टेंशन नहीं है, आप होल्ड करके रखो, यहाँ से ऊपर आराम से आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, नई पोजीशन बनानी है तो मैं रिकमेंड यही करूँगा 94 के ऊपर नई पोजीशन बनाओ, या ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो कुछ नया ऐड करना है तो 95-96 के ऊपर ऐड करो। जब यहाँ पे सस्टेन दिखे आपको, यहाँ सस्टेन हो रहा है तो आपको सीधा यहाँ पे 30 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर ऐड करना है तो 96 के, नई पोजीशन बनानी है 96 के, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो होल्ड करके रखो, और ऐड करना है 96 के, कम करना है 64 के नीचे, क्योंकि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, तो वहाँ कम कर सकते हो, 96 के ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ये हमने देख लिया मंथली का चार्ट। इसका RSI भी अच्छा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है 77, तो ये कई बार स्टॉक ओवरबॉट से भी ओवरबॉट हो जाते हैं, तो इसमें देखने इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट जब भी यहाँ पे ऐसे ओवरबॉट जोन में आते हैं, स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है, देखो 60 की तरफ टच करा, यहाँ से रिवर्स हो गया, एक बार 60 क्रॉस कर जाता है, यहाँ सस्टेन हो रहा होता है तो एक अच्छा मूव देता है, जैसे कि यहाँ पे सस्टेन करके एक अच्छा मूव ऊपर का देखने को मिला आपको, ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिला। तो यहाँ पे अभी आपको बस यही देखना है इसके RSI के डाइवर्जेंस के हैं। अभी तो डाइवर्जेंस यही बता रहे हैं कि ठीक है जब तक 64 के ऊपर है, अगर ऊपर 95 के निकला तो आपको सीधा 128 के लेवल इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। तो यही मेरा व्यू है स्टॉक के लिए। बाकी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, ताकि जो लोग फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट देते हैं, GMR, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको भी दिखा दूं, ताकि उनको भी थोड़ा एक आइडिया लग जाए, उनको ये ना लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाई। तो यहाँ आप देखोगे तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि 54,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 54,000 करोड़ की अच्छी खासी कंपनी है। उसके बाद आप इसमें देखोगे इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है, मार्च से अभी तक कोई चेंज नहीं है। FIAs की बात करूँ तो 28% से 27.3% पे आ गए, 1% इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। अगर DIs की बात करूँ 4% से 5% पे आ गया, तो इन्होंने 1% को ऐड किया है, तो FIAs का माल DIs ने ले लिया है। लोगों की बात करूं पब्लिक की, तो उनकी होल्डिंग 0.2 का चेंज आया, तो इतना मेजर चेंज नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके PNL अकाउंट पे। PNL अकाउंट पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि 2020 में 21,000 करोड़ का 2100 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 900 का हुआ, 2100 का हुआ, 1700 का हुआ, 2400, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, चार्ट पे वही दिख रहा है। यहाँ पे लॉस देखोगे -34 था, 1100, 800, 1200, यहाँ लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। बट ओवरऑल चार्ट पे अगर देखोगे तो चार्ट बुलिश है, कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ आएगी, कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में, ताकि इसका शेयर भी मोमेंटम पकड़ेगा। बट अभी के लिए मेरी राय यही है इसमें। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें यही कह सकता हूं कि चार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने बड़े ब्रेकआउट टाइम फ्रेम से बाहर आ रहा है, तो जब इतने बड़े टाइम फ्रेम से स्टॉक बाहर आते हैं तो उनका बिहेवियर होता है
कि ऐसे बिहेव करने का नीचे ऊपर चल के, बट इसने कुछ ज़्यादा बिहेवियर दिखाया भी नहीं है। यहाँ से आप देखोगे नीचे आया, रीटेस्ट करा, ऊपर गया, थोड़ा रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। इसको होल्ड करके रखो, अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। बाकी कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।